डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे पूछा गया है कि अगर किसी देश की पॉपुलेशन जो है उसके इंक्रीज़ को डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर किसी देश में p नंबर ऑफ पीपल है तो जो रेट ऑफ चेंज होगा, जो पॉपुलेशन का इंक्रीज़ होगा, वो हमेशा प्रोपोर्शनल रहेगा एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ पॉपुलेशन से। यहाँ पे बोल रहा है कि इस कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो 60 साल में डबल हो रही है, तो 3 सालों में कितने सालों में ट्रिपल हो जाएगी, ऐसा वो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हम यहाँ पर ऐसा मान लेंगे कि लेट p बी द population of the country when time is t, जब टाइम क्या है t है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे चेंज इन पॉप। अभी यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि जो चेंज हो रहा है पॉपुलेशन में वो किसको प्रोपोर्शनल है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन। वहाँ पर जो पॉपुलेशन उस समय है उसको प्रोपोर्शनल है। अगर इस प्रोपोर्शनलिटी को मैं इक्वालिटी में चेंज करूँ तो dp/dt विल बी इक्वल टू kp, वेर k इज़ कॉन्स्टेंट। आप यहाँ पर लिख सकते हो k इज़ कॉन्स्टेंट, आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर भी वेरिएबल सेपरेट करूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, p जो है वो dp के साथ आ जाएगा, dp/p, और k के साथ क्या आ जाएगा, dt। और अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँ तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। इंटीग्रेट करने जाऊँगा दोनों तरफ पे तो इंटीग्रेशन ऑफ dp/p इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ k को बाहर रख दिया, थोड़ा सा गंदा हो रहा है, 1 मिनट, थोड़ा सा जगह क्लियर करते हैं। दिस इज़ इंटीग्रेशन, सॉरी k को बाहर रखना है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt, इस तरह का इंटीग्रेशन कर लेते हैं हम लोग। तो 1/p का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा बेटा, log ऑफ p आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा k और 1 का इंटीग्रेशन आ जाएगा t प्लस c। ये हो गया हमारा सपोज इक्वेशन 1। अब हम क्या करेंगे, हम ऐसा मानेंगे कि जब टाइम व्हेन, हम यहाँ पर ऐसा मान लेंगे कि जब टाइम 0 था, जब शुरू हो रहा था ये प्रोसेस पॉपुलेशन गिरने का, या जब से हमने इसे कंसीडर किया उस टाइम पे टाइम क्या हो गया 0, तो उस टाइम पे जो हमारा पॉपुलेशन रहेगा p विल बी इक्वल टू p0, p टू द बेस 0, ऐसे मान लेंगे हम लोग, ठीक है। तो अगर ये चीज़ मैं इस इक्वेशन में डाल दूँ यहाँ पर 1 में, तो क्या हो जाएगा, log p की जगह पे क्या आ जाएगा, p0 इज़ इक्वल टू k, t का वैल्यू 0 और प्लस c लिखा हुआ है। अभी c का वैल्यू, क्योंकि k 0 से 0 हो जाएगा तो c का वैल्यू सिंपली क्या बच रहा है मेरे पास, log ऑफ p0। अब ये जो वैल्यू मुझे आ रहा है c का वैल्यू log ऑफ p0, वो ये भी मैं इक्वेशन 1 में डाल दूंगा मैं, ठीक है, और देखते हैं क्या आता है मुझे। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से आ रहा है, log ऑफ p इज़ इक्वल टू kt प्लस c का वैल्यू मैंने बोला log ऑफ p0। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो वैल्यू है log p0 उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आता हूँ। तो दिस इज़ log ऑफ p माइनस log ऑफ p0 इज़ इक्वल टू kt, इस तरह से आ गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे log ऑफ p माइनस, अगर मैं इस माइनस को लाइक log कॉमन निकाल लूँ इन दोनों में से, तो मुझे यहाँ पर आ जाएगा log ऑफ p/p0 इज़ इक्वल टू kt। ये इक्वेशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसको मैं इक्वेशन 2 लिख लेता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ये मुझे आ गया। अब मुझे एक और कंडीशन यहाँ पे दिया है। कंडीशन क्या बोला है उसने कि 60 सालों में जब टाइम कितना हो जाएगा 60 ईयर्स, तो हमारा जो पॉपुलेशन है वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, ट्वाइस ऑफ द ओरिजिनल पॉपुलेशन। तो अगर इस चीज़ को मैं कंसीडर करूं और यहाँ पर इसको लिखना स्टार्ट करूं, इस इक्वेशन में पुट करता हूँ मैं इसको, ये जो वैल्यू मुझे मिला दोनों के यहाँ पे पुट करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा log ऑफ p की जगह पे क्या आ गया, 2 टाइम्स p0, नीचे क्या है p0 इज़ इक्वल टू k, लेकिन टाइम क्या लिया हम लोग ने यहाँ पर 60। तो अगर मुझे k का वैल्यू चाहिए तो 60 उस तरफ जाना चाहिए, तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा मुझे 1/60, log ऑफ p0 से p0 चला गया, 2 बचा, ठीक है। दिस इज़ वैल्यू ऑफ k, ठीक है। फिर से हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है 2 उसमें जाना है मुझे, लेकिन k का वैल्यू हम यूज़ करेंगे, k का वैल्यू वहाँ पे डाल देंगे। अगर ये जो k का वैल्यू आया, सपोज ये 3 है, इसको 2 में डाल दिया, तो मुझे उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, log ऑफ p/p0 इज़ इक्वल टू k का वैल्यू 1/60 इंटू log ऑफ 2 इंटू t है, एक t भी यहाँ पर देखो, ये t है ना, ये t को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। फिर जो t को अगर से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा t/60 log 2। तो ये जो इक्वेशन है मेरे लिए वापस इंपॉर्टेंट है, दिस इज इक्वेशन 4। सपोज ये जो इक्वेशन 4 है मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, k डालने के बाद
अब मेरा जो तीसरा कंडीशन है, जो थर्ड कंडीशन है, थर्ड कंडीशन क्या बोलता है मेरा थर्ड कंडीशन बोलता है कि जब टाइम कितना है पता नहीं, लेकिन किस टाइम पे पॉपुलेशन 3 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल पॉपुलेशन हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, ये पूछ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, खाली इस इक्वेशन 4 में ये वैल्यूज़ डाल दूंगा। टी का तो पता नहीं, खाली पी का वैल्यू 3p0 आ गया मुझे, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा log ऑफ पी का वैल्यू आ गया 3 टाइम्स p0, नीचे आया p0 इज़ इक्वल टू टी जो पता नहीं है अपॉन 60 इंटू log ऑफ 2। तो मुझे टी का वैल्यू चाहिए, कितने सालों में ये ट्रिपल हो रहा है, तो मुझे क्या चाहिए, टी चाहिए। तो टी निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, टी को इस तरफ रखूँगा, बाकी सारे टर्म्स को वहाँ लेके जाऊँगा। यहाँ पे p0 चला गया, तो वहाँ पर क्या बचा है मेरे पास, log ऑफ 3 बचा है। ये log 2 वहाँ जाके नीचे डिवाइड हो जाएगा, 60 वहाँ पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मुझे यहाँ पर बचा टी का वैल्यू। तो आई कैन राइट डाउन टी इज़ इक्वल टू 60 इंटू log ऑफ 3 अपॉन log ऑफ 2। ठीक है, ऐसे आ गया। अच्छा, तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि ये जो वैल्यू है log 3 और log 2 ये अननोन नहीं है, इसका वैल्यू मुझे यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, दोनों का वैल्यू दिया गया, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि log 3 का जो वैल्यू है दैट इज़ 1.0986 और log 2 का जो वैल्यू है दैट इज़ 0.6912। तो these two values are given to us। आइए सर, these two values are given to us। now we'll put this value, ये वैल्यू मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, और फिर ये जो क्वेश्चन है कुछ इस तरह से हो जाएगा, t इज़ इक्वल टू 60 इंटू log 3 का वैल्यू क्या है 1.0986 अपॉन 0.6912। ठीक है, ये आ गया। नाउ वी हैव टू डिवाइड दिस, सो मैं इसको ऑफलाइन डिवाइड कर लेता हूँ और आपको आंसर बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड करने में काफ़ी समय ले लेगा। तो ये जो वैल्यू आ रहा है मुझे डिवाइड करके दैट बिकम 60 इंटू 1.5894 आ रहा है मुझे। ठीक है, अगर अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ मुझे आंसर क्या आएगा, लेट अस सी व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ टी व्हेन वी मल्टीप्लाई 60 इंटू 1.5। सो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे टी का वैल्यू आ जाएगा 95.364 आफ्टर मल्टीप्लाइंग इट बाई 60। इसको मैं चाहूँ तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, 95.364 है, इसको मैं 4 लिख देता हूँ, राउंड ऑफ करता हूँ 4 पे। तो दिस इज़ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, आप यहाँ पे लिख दो, दिस इज़ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ वी गेट द आंसर। मतलब ये जो टी मिला है मुझे वो करीब 95.4, मतलब ये जो पॉपुलेशन है वो ट्रिपल कब होगी, 95.4 ईयर्स के बाद ये पॉपुलेशन ट्रिपल होने वाली है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने इस 3 पार्ट में किया हुआ, अगर आपको देखना है तो ये क्वेश्चन है। पहले पार्ट में मैंने सी निकाला है, कांस्टेंट निकाला हुआ है। सेकंड पार्ट में आई हैव टेकन आउट द वैल्यू ऑफ के, और के के बाद फिर जो है फाइनली मैंने जो ट्रिपल वाला जो क्वेश्चन था, मतलब 3 साल में पॉपुलेशन कितना होगा, उसको सॉल्व करने की कोशिश की है। एंड दिस इज हाउ आई हैव सॉल्व्ड दिस। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर कोई डाउट है डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।